Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel. Today our lesson is passive voice यानी कि फ़ेल मजहूल। पैसिव वॉइस होते हैं कि एक्टिव के पैसिव बनाना, वो हम आगे आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा लेसन होगा पैसिव वॉइस का वो है प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। तो इसको जो बनाने का तरीका है वो यहाँ पे हम आपको बताने लगे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि फ़ेल हाल मुतल्लिक का पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज़ एम आर के बाद फ़ेल यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। प्रेजेंट में इज़ एम आर ही यूज़ होते हैं, तो इसीलिए हम इज़ एम आर के बारे में आपको बता रहे हैं। इज़ एम आर को जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट का टेंस है। और उसके बाद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि फ़ेल माजी मुतल्लिक का पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर या वाज के बाद फ़ेल की तीसरी फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। अब जहाँ पे पास्ट टेंस आ जाता है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज या वर ही यूज़ होता है, तो इन दोनों में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इसीलिए इन दोनों का जो प्रोसीजर है वो एक जैसा है और ये इसीलिए हम आपको ये दोनों इकट्ठे करवा रहे हैं। सवालिया फ़िक्रों की सूरत में हेल्पिंग वर्ब फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त मफ़ऊल फ़ाइल की जगह और फ़ाइल मफ़ऊल की जगह ले लेते हैं, यानी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। इसम ज़मीर यानी कि प्रोनाउंस की हालत भी इसी के मुताबिक तब्दील हो जाती है, यानी कि हालत फ़ाइली से हालत मफ़ऊली और हालत मफ़ऊली से हालत फ़ाइली हो जाती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम आपको बताते हैं। अब सबसे फर्स्ट वाला है आई बाय आ बुक, ये एक्टिव है यानी कि मैं एक किताब खरीदता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले जो लास्ट वाला लफ्ज़ होगा यानी कि ऑब्जेक्ट, उसको हम ले आएंगे शुरू पे। आ बुक है तो आ बुक आ जाएगा फर्स्ट पे। तो आई बाय आ बुक, बाय है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट फॉर्म जो है यूज़ हुई है तो प्रेजेंट टेंस ही होगा, तो इसमें इज़ यूज़ होगा। ये इस वर्ब के हवाले से हमने इज़ एम आर लगाना है। तो अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगी तो फिर ये पैसिव वॉइस जो है ये पास्ट टेंस का होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है तो ये प्रेजेंट टेंस का है, तो प्रेजेंट के साथ आएगा इज़। अ बुक इज़ बाय, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी बॉट बाय, बॉट बॉट यानी कि आई। अ बुक इज़ बॉट बाय मी। सिर्फ आपने ये करना है कि स्कैंस के हवाले से आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद जो यहाँ पे वर्ब यूज़ हुआ उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। लास्ट वाले वर्ड को स्टार्ट पे और स्टार्ट वाले वर्ड को जो है वो चेंज करके, जैसे आई है तो मी, ही है तो हिम, शी है तो हर, इस तरह करके एंड पे लगा देना। लेकिन जो एंड पे आएगा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में तब्दील होगा उससे पहले बाय लगाएंगे। जैसे आई बाय अ बुक इज़ बॉट बाय मी, मैं एक किताब खरीदता हूँ, एक किताब मुझसे ख़रीदी जाती है। नेक्स्ट है आई बोट आ बुक। अब बोट आ गया है यानी कि बाय की सेकंड फॉर्म, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो पैसिव है ये पास्ट टेंस से आया है, तो बोट के साथ आपने वाज या वर लगाना है। अब आई है, आई सिंगल है तो सिंगल के साथ वाज आएगा, तो आ बुक वाज बॉट बाय मी। प्रोसीजर सारा वही है, सिर्फ ये है कि हमने वर्ब को देखना है कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। तो अ बुक इज़ वाज बॉट बाय मी सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो उसके साथ वाज आ जाएगा, यानी कि सेकंड फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि पास्ट का टेंस है। अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो ये प्रेजेंट का टेंस होगा, तो अब आपने इज़ एम आर वो सब्जेक्ट के हवाले से लगाना है। तो आई बॉट अ बुक, इसका पैसिव वॉइस होगा आ बुक वाज बॉट बाय मी। नेक्स्ट है सवालिया फ़िक्रा यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डज द स्कूल बेल रिंग। अब डज आ गया, तो डज जो है ये प्रेजेंट टेंस में हमने जो आपको टेंसेस करवाए थे उनमें बताया था कि जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव फ़िक्रा आ जाए प्रेजेंट टेंस में जिसमें डज लगाते हैं, डू या डज। तो यहाँ पे डज द स्कूल बेल रिंग, क्या मदरसे की घंटी बजती है। अब डज है तो पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट का टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा इज़। तो इज़ को हम स्टार्ट पे लिखेंगे, इज़ द स्कूल बेल रंग, यहाँ पे बाय नहीं आएगा, ठीक है। रिंग जो है ये रंग यानी कि थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा।
और ये हो जाएगा एक्टिव का पैसिव। नेक्स्ट, द फार्मर वाटर्ड द फील्ड्स। अब वाटर होता है उसको पानी देना, तो वाटर्ड यानी कि सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो इट्स मीन के ये जो है पास्ट का टेंस है। तो इसको करने से पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज या वर यूज़ करेंगे, यानी कि द फील्ड्स वर वाटर्ड बाय द फार्मर। अब यहाँ पे फील्ड ऑब्जेक्ट था और फार्मर सब्जेक्ट था, लेकिन जब हमने इसका पैसिव बनाया तो जो फील्ड था वो सब्जेक्ट बन चुका है और जो फार्मर था वो ऑब्जेक्ट बन चुका है। वाटर जो सेकंड फॉर्म थी, इसकी थर्ड भी वाटर ही है, तो इसलिए वाटर ही आएगी। और सेकंड फॉर्म से हमें पता चला कि पास्ट टेंस था, तो हमने इसका जो हेल्पिंग वर्ब वो वर यूज़ किया, क्योंकि फील्ड्स ज़्यादा हैं तो इसलिए यहाँ पे वर यूज़ होगा, यानी कि किसान ने खेतों को पानी दिया या किसान से खेतों को पानी दिया गया। नेक्स्ट है जी, हु टीज्ड मी, किसने मुझे सताया या मुझे किसने सताया। तो जब हु आ जाए तो बाय होम फिक्रे के स्टार्ट पे लगाते हैं, यानी कि बाय होम वाज आई टीज्ड। मी है तो आई में चेंज हो जाएगा, हु है तो स्टार्ट पे बाय होम आ जाएगा। टीज्ड सेकंड फॉर्म थी तो इसलिए हम यहाँ पे वाज या यूज़ करेंगे, तो मी को आई में चेंज कर देंगे। और टीज की थर्ड फॉर्म भी टीज ही है, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा कि मुझे किस से सताया गया, यानी कि बाय होम आई वाज टीज्ड। हु वोक मी अप, मुझे किसने जगाया। अब यहाँ पे भी हु आया है तो स्टार्ट पे आ जाएगा बाय, फिर होम। वोक सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वाज या वर। बाय होम वाज, मी को चेंज करेंगे आई में, यानी कि बाय होम वाज आई वोकन। वॉक की थर्ड फॉर्म वोकन, बाय होम वाज आई वोकन, यानी मैं किस से जगाया गया। नेक्स्ट है हु बॉट दिस मेलन, ये खरबूजा किसने ख़रीदा। अब बॉट सेकंड फॉर्म है, इट्स मीन कि ये पास्ट टेंस है, तो हु की जगह पे आ जाएगा बाय होम दिस मेलन, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा। बाय होम दिस मेलन वाज बॉट, किस से ख़रीदा गया, यानी कि ये खरबूजा किस से ख़रीदा गया। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या रूल्स कह लें कि वो इस पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस बनाने का या एक्टिव को पैसिव बनाने का जो है वो तरीका, यहाँ पे इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें या इम्पोर्टेंट लाइंस या पॉइंट्स या रूल्स कुछ भी कह सकते हैं आप, वो बताते हैं आपको। यानी कि एक्टिव से पैसिव में बदलते हुए दर्ज झेल बातें जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव वॉइस का फ़ाइल पैसिव वॉइस का मफूल बन जाता है, यानी कि वही कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट। तमाम पैसिव वॉइस फिक्रों में चाहे वो किसी भी टेंस के हों वर्ब की तीसरी फॉर्म ही लगती है, यानी कि पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तो उसमें तीसरी फॉर्म भी यूज़ होगी। अगर किसी एक्टिव वॉइस फिक्रे में दो मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट हों तो अमूमन जानदार मफूल को पैसिव वॉइस का फ़ाइल बना देते हैं, और जो बेजान मफूल होता है उसको वैसा ही रहने देते हैं। यानी कि अगर एक में एक तो जानदार हो, यानी किसी चीज़ के बारे में, किसी कोई बुक का हवाला हो, किसी चेयर का हो, साथ में किसी पर्सन का भी साथ में हो, यानी ही शी इट या किसी का नाम हो, तो वहाँ पे फ़िक्रे में जो जानदार मफूल को पैसिव वॉइस का फ़ाइल बना देते हैं और बेजान मफूल को वैसे ही रहने देते हैं। आगे इसकी एग्जांपल भी मैं दिखाती हूँ आपको। यानी जैसे शी गेव नसीर आ बुक, यहाँ पे जो शी है वो जानदार है और जो बुक है ये बेजान है, और नसीर भी आ चुका है यानी कि ये भी जानदार है। तो इसका पैसिव हम ऐसे बनाएंगे, जो जानदार मफूल है यानी कि पहला जो आया ये सब्जेक्ट है, जो लास्ट पे आया ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जानदार है। वैसे तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बेजान और जानदार दो आ चुके हैं, तो जो जानदार ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। गेव सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज वर यूज़ होगा, तो इसका जो गेव की थर्ड फॉर्म आए, क्योंकि पैसिव वॉइस कोई भी हो जाए उसमें फॉर्म थर्ड ही यूज़ होती है। तो नसीर वाज गिवन आ बुक बाय हर, जो शी है इसको हर में चेंज कर देंगे। और अगर इस तरह भी किया जाए तो ये भी दुरुस्त होगा कि आ बुक वाज गिवन टू नसीर बाय हर, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है। ये ज़रा इजी तरीका है, पिछले भी आपने इसी मेथड से किए हैं, लेकिन यही कि यहाँ पे पहले वाली मिसाल का ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब तमाम जो प्रोनाउंस यानी कि फ़ाइली हालत से मफूली हालत में आ जाते हैं, जैसे कि
आई बाय आ बुक, तो इसका आ बुक इज़ बॉट बाय मी। इसी तरह जो ही है वो हिम में यूज चेंज हो जाएगा, शी को हर में, यू का यू ही रहेगा, दे देन बन जाएगा, वी अस बन जाएगा, आई मी बन जाएगा। इसी तरह तो जिस तरह फ़ाइली हालत बदल जाती है मफ़ूली हालत में, इसी तरह अगर एक्टिव वॉइस में मफ़ूली हालत हो तो वो भी बदल जाती है। जैसे कि नाजिया टेल्स मी आ स्टोरी, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें मी के साथ आई यानी कि एम लगाएंगे, मी का जो उल्ट है वो चेंज होकर आई में बन जाता है। तो आई के साथ एम आएगा, आई एम टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म, आ स्टोरी बाय नाजिया। तो हु वाले फ़िक्रे को पैसिव बनाते वक्त हु की जगह बाय होम लग जाता है। जैसे हु रिंग्स द बेल, तो हु के साथ लगेगा बाय, बाय होम इज़ द बेल रंग। बेल स्टार्ट पहले आया और रिंग बाद में आया, तो बाय होम इज़ द बेल रंग, ये रिंग की थर्ड फॉर्म है। ये हैं जी एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के कुछ रूल्स। इन रूल्स को आप अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, इनको दोहरा लें, इनको फिंगर टिप्स पे याद कर लें ताकि आपको एक्टिव को पैसिव में बदलना मुश्किल ना हो। तो इसी तरह हमारी और भी वीडियोस हैं और इसकी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस भी बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और मोर वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल आपके लिए नई नई वीडियोज़ बनाएगा और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।